Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. ASRB की तरफ से आप लोगों का ARS का एग्जामिनेशन, नेट का एग्जामिनेशन, इसके अलावा और वेरियस एग्जामिनेशंस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी अमेजिंग डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, चाहे वो सिलेबस के बारे में हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हो, कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम का स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे मेरे साथ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन नेट, ARS, SMS एंड देन STO का एग्जाम। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट और टाइम के बारे में बात करते हैं तो 21 मई है। यहाँ पर CBT एग्जामिनेशन कब होगा, यहाँ पर 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा। कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन ARS और SMS के लिए कब होगा आपका, और STO के लिए 7 दिसंबर को होगा। सब्जेक्ट टू चेंज, कंबाइंड CBT इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग 3 एग्जामिनेशंस। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो स्टार मार्क है वो सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, नाउ कंबाइंड CBT इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग 3 एग्जामिनेशंस। नेट हो गया, ARS का प्री हो गया और SMS STO का एग्जाम हो गया। मेंस किसके लिए होगा, ARS के लिए होगा, इसके अलावा SMS और STO के लिए होगा। अगर हम सेंटर्स के बारे में बात करते हैं तो प्रीलिम्स के और मेंस के सेंटर्स यहाँ पर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी हम नेक्स्ट एनेक्जर में दिखा देंगे। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व की कैटेगरी में 1000 रुपीज आपको देना होगा। ARS, SMS, STO और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 1000 रुपीज। फॉर नेट विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2000 रुपीज। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी बेस्ड आपकी फीस यहाँ पर डिफरेंट है। हाउ टू अप्लाई, आप डायरेक्टली जाकर साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे बेसिक एग्जामिनेशंस के लिए आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन मोड में, वैसा ही यहाँ पर ये चीजें भी होने वाली हैं। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली यूजिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन इज अलाउड। ठीक है, दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम नेट अगर कोई कैंडिडेट ऑप्ट करता है फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ARS, SMS, STO देन ही शी मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले आपका होगा सबसे प्रायोरिटी का टॉप चॉइस एंड उसके बाद में फिर नेक्स्ट कम प्रायोरिटी वाला, फिर उसके बाद कम प्रायोरिटी इन दी application form. Order of preferences once indicated by the candidate at the application stage will be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstances. ठीक है, now आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो सिलेक्शन का मतलब जैसे आप अप्लाई करोगे वही सब बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका जो डॉक्यूमेंट है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। बहुत सारी डिटेल्स क्योंकि इसमें दी गई हैं तो उनके बारे में बात करना फिलहाल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ओके, जो भी रिक्वेस्टेड है यहाँ पर होगा। सेंटर फॉर कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ARS, SMS एंड STO, ये सारे सेंटर्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल हैं। ठीक है, और मेंस के लिए कौन कौन से सेंटर होंगे वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एक बार आप लोग उसकी लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। देन नेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोजीशन ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज दैट इज SAUs एंड अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दैट इज AUs। नेट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा CBT मोड में। कैंडिडेट्स जो कि नेट को क्लियर कर लेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन दी SAU या फिर AU। मतलब आप लेक्चरर बन सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में या फिर दूसरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में। नेट सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द ASRB टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन डिजिटल फॉर्मेट थ्रू डिजिलॉकर ऐप। ठीक है, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा। सिलेबस जो है आप इस ASRB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर ये अवेलेबल है। अगेन मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और इसके अलावा इस वीडियो के पिंड कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वहां दोनों जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ रूल्स एग्जामिनेशन के, नेशनैलिटी आप देख ही सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 Jan 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, या फिर कुछ और कंडीशन है। एज लिमिट की बात करेंगे तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड दी
ये नेट के लिए है, ठीक है। ये यस, एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए 1 जैन 2025 को। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द नेट एग्जामिनेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए या इक्विवेलेंट इन दी कंसर्न्ड डिसिप्लिन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 6 completed on or before 30 सितंबर 2025 from in any Indian university incorporated by an act of central or state legislature in India और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब एग्जाम की फी के बारे में बात करेंगे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से क्या फीस आपकी रहने वाली है बच्चों, है ना। नाउ रिजर्व्ड या रिलैक्स कैटेगरी कैंडिडेट्स के केसेस में कुछ आपके यहाँ पर सिनेरियोज हैं, उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। नाउ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एक पेपर होगा 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर 2 घंटे का टाइम होगा, 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और कितना यहाँ पर 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम होगा और 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग अगर आपको देखेंगे यहाँ पर तो यूआर के केस में इट इज 75%, मतलब 75 मतलब 50%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के केस में इट इज 45% मतलब 67.5, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के केस में इट इज 40% दैट इज 60 मार्क्स, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सीबीटी मोड में सिर्फ आपका सेंटर या एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, और ये बाइलिंगुअल मैनर में एग्जाम होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल होंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन एंड देयर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं। हर बार जब मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ नोटिफिकेशन, हर बार बच्चों के डाउट होते हैं, मैम मैं किससे अप्लाई कर सकता हूँ, मैम मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, कहाँ से अप्लाई करें, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। बच्चों इसमें इतने डिसिप्लिन है ना कि किसी ना किसी डिसिप्लिन में तो आप फिट हो ही जाओगे। तो ये मुझसे पूछने की जगह एक बार आप इस फॉर्म को, ये जो आपका ये पास नोटिफिकेशन दिया है उसको गो थ्रू करना एंड उसको पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मोल बायो में, बायोटेक में, बायोटेक, एग्रीकल्चरल बायोटेक, प्लांट बायोटेक एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली इतने सारे डिसिप्लिन हैं, उसके लिए किस में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है। प्लीज इसको एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा, वरना 1 घंटा मेरा सिर्फ आपको यही बताने में चला जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एआरएस के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो एआरएस एग्जाम एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ एंट्री लेवल साइंटिस्ट इन आईसीएआर इन रिसर्च पे लेवल 10, मतलब 57,700 से 182,400 ऑफ 7th सीपीसी। ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि डिजायर्स हैं, अपीयर करना चाहते हैं एआरएस एग्जामिनेशन में, उनको क्या करना होगा, उनको पहले प्रीलिम्स देना होगा इसका, उसके बाद मेंस होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। प्रीलिम्स मतलब सीबीटी मोड में जो आपका एग्जामिनेशन है यही वाला वही, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। डिटेल्स आपको आगे मिल जाएंगी। वैकेंसीज भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज इसमें है तो आपको वो आगे दिख जाएंगे, अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सिमिलरली रूल एंड प्लान ऑफ सिलेबस, ठीक है, प्लान एंड सिलेबस। रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनैलिटी जैसे कि हमने पहले देखा वही है सेम। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 32 ईयर्स नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2025। इसके अलावा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है 5 साल का अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 3 साल का अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी को, दोज हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन एप्लीकेबल टू सच कैंडिडेट्स, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है 10 साल का। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी हु आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंडर बोथ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी डिग्री होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सिनेरियोज भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, है ना। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने आपकी मास्टर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और इक्विवेलेंट इन दी कंसर्न डिसिप्लिन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 6, ठीक है। अगेन 30 सितंबर तक आपने वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फ्रॉम अगेन हम पहले बस के बारे में बात कर चुके हैं, डिटेल में बात वापस से नहीं करेंगे, ठीक है। Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at the ARS, but have not been informed of the results, may apply for admission to the ARS examination. ठीक है, कैंडिडेट्स who intend to appear at such a qualifying examination may also apply, लेकिन आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए उसके पहले, है ना। इसके अलावा फीस हमने पहले भी बात की है, अगेन आप देख सकते हो, अगर आप सिर्फ इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या फीस यहाँ पर रहने वाली है। देन कुछ रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं,
ठीक है। प्लान ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो पहले प्रीलिम्स होगा जहां पर 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मेंस 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का। इंटरव्यू 45 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, जैसे कि मैंने बताया 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स, ठीक है। देन कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग, वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं, 45%, 40% एंड 35%, ओके। फिर मेंस एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पेपर होगा सिर्फ 300 नंबर का, 25 सवाल होंगे, 5 मार्क्स ईच, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, 10 क्वेश्चंस 10 मार्कर्स और 5 क्वेश्चंस 15 मार्कर्स, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि आप जब देंगे तब उसके बारे में आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन प्रोसीजर भी यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है। देन वैकेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग डिसिप्लिन में। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में 22 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रूट साइंस में 20 वैकेंसीज है। फॉर एग्जांपल एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में 18 वैकेंसीज है। एनिमल न्यूट्रिशन में 20 वैकेंसी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने वैकेंसीज का नंबर दिया गया है और उसका ब्रेकअप भी आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया गया है बच्चों। तो आप देख सकते हो टोटल 458 वैकेंसीज यहाँ पर आपके सामने आपको मिल जाएंगी ARS में। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बेसिकली अगेन ICAR में आपका रिक्रूटमेंट होगा। पे लेवल 10 5600 से लेके 177,500 तक। ऑल दोज कैंडिडेट्स जो भी अपियर करना चाहते हैं उनको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देना होगा। वैकेंसीज और सब चीजें आपको आगे वापस से दिख जाएंगी। नेशनैलिटी हो गई, एज लिमिट 35 साल और 21 साल, मतलब मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 एंड देन उसके बाद में कुछ रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन, ठीक है। देन फी बता दी है आपको कितनी आपको पे करनी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो प्लान है वो भी आपके यहाँ सामने वो ऑलमोस्ट ARS के जैसा ही है आपका, ठीक है। देन कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। मेंस डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 41 वैकेंसीज हैं इन केस ऑफ SMS T6, ठीक है। और STO की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 83 वैकेंसीज है ना। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हैं जो आपको यहाँ पर फर्निश करने होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आ गई हैं। मेक श्योर इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट राइट आफ्टर योर मास्टर्स or you want to clear NET and you do not have CSIR NET and you want to teach in agricultural universities, आपने एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है आपका, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट बन सकते हो, इसके अलावा डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो वाई नॉट। तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा जब भी स्टार्ट होगा। मैं इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगी। इसके अलावा मैंने कैसे ARS का एग्जाम क्रैक किया था ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बेसिकली I have cleared this examination. So how did I clear this examination? What approach, मैंने क्या प्रिपरेशन की थी एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में शेयर की हैं आपके साथ में। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज़ उसको जाकर जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगी, वहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं एंड PDF को भी। सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अपना ख्याल रखो, मेक श्योर आपने इस सेशन को जरूर से लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है फॉर ऑल दीज अमेजिंग अपडेट्स। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मेक श्योर टू like the video and subscribe the channel.